हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केवीएस वैकेंसी 2022 के बारे में। और इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे मैरिड फीमेल को लेकर। दरअसल यहाँ पर क्या है कि जितने भी मैरिड फीमेल हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, तो वो केवीएस का फॉर्म भरने जा रही हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो उनका कास्ट सर्टिफिकेट है जो नॉन क्रीमी लेयर का बनता है, तो वो हस्बैंड के साइड से बनेगा या फिर जो है वो फादर के साइड से जो है बनेगा। इसको लेकर हम बात करेंगे। जितने भी मैरिड फीमेल हैं वो केवीएस का फॉर्म भरने जा रही हैं और ओबीसी कैटेगरी में आती हैं, तो इसको लेकर जो है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन इनका जो है वो बना हुआ है। बाकी इसके अलावा जो है केवीएस अपने कंप्लीट नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें जो है मेंशन नहीं किया है, जिसको लेकर हर एक अभ्यर्थी को जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम और टेंशन वगैरह है। यहाँ पर देखिए क्या है कि उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले बता दें कि जो ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बन रहा है आपका जो नॉन क्रीमी लेयर का, तो इस तरीके से आपका बनता है। यहाँ पर आप प्रारूप जो है वो देख सकते हैं किस तरीके से बनेगा, कितना टाइम लगेगा और कैसे पूरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या वगैरह लगता है। और अभी जो आप केवीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आपका अभी जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या फिर इंटरव्यू के टाइम चाहिए। अब जो ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होता है, इसकी वैलिडिटी वगैरह क्या होता है, इसके बारे में हमने कंप्लीट जो है एक वीडियो बनाया है, जो कि कमेंट बॉक्स में जो है वीडियो का लिंक रहेगा, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है कि 12,000 से भी अधिक कैंडिडेट जो है वो देख चुके हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरा कंप्लीट जो है समझ में आ जाएगा। और जो कुछ भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको भी जो है वहाँ पर मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर जो है हम जिसके बारे में बात करें उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बता दें कि जो ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है, सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट का ही बनता है। इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जितने भी एससी कैंडिडेट हों, एसटी कैंडिडेट हों, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हों, आपका जो राज्य का कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब आपका स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वहीं आपका एलिजिबल हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में भी। और जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करें केवीएस का वैकेंसी, इसमें भी जो है वो आपका एलिजिबल हो जाएगा। आप इसके लिए बिल्कुल जो है परेशान मत होइए। लेकिन यहाँ पर बता दें कि कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो एससी कैटेगरी में आते हैं या फिर एसटी कैटेगरी में आते हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं। तो मान लीजिए आपके स्टेट में बनता हो तो आप बनवा लीजिएगा। बाकी आप स्टेट वाला भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, इनका स्टेट वाला भी कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट में चल जाता है। इसको लेकर जो है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बन रहा है तो आप बनवा लीजिएगा। बाकी आपका स्टेट वाला भी है तो भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। ओबीसी में इसलिए दिक्कत हो जाता है क्योंकि बहुत सारी ओबीसी की जातियां ऐसी होती हैं जो स्टेट में ओबीसी आएंगे, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो स्टेट में मतलब अपने राज्य में ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वही व्यक्ति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। और बहुत सारे आप देखेंगे स्टेट में जो है, जैसे आप बिहार में देखेंगे तो ओबीसी को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपके बीसी और दूसरे हैं आपके ईबीसी। इस तरीके से हरियाणा में भी डिवाइड किया गया है। तो इसलिए जो सेंट्रल और स्टेट में दिक्कत होता है वो सिर्फ ओबीसी के लिए दिक्कत होता है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है वो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को नहीं बनवाना है और बाकी ओबीसी कैंडिडेट को जो है बनवाना है। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा। बाकी एक बात और हम बात यहाँ पर कर दें कि वैलिडिटी को लेकर कि कितना आपका पुराना होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि केवीएस के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो है कहीं पर भी जो है इस बात को मेंशन नहीं किया गया, लेकिन आप बहुत सारे टीचर का देखेंगे या फिर आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, आपका 1 साल से पुराना है तो आप नया बनवा लीजिएगा। बाकी पुराना जो है वो आपका मतलब 1 साल से ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बात कर लेते हैं राज्य को लेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। देखिए यहाँ पर क्या है कि बिहार और हरियाणा गवर्नमेंट ऐसी है वर्तमान में, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर क्या है कि जो फीमेल होती हैं उनका या तो हरियाणा में ही शादी हुआ हो या फिर अदर स्टेट में शादी हो गया हो, या फिर हरियाणा में या फिर अदर स्टेट में, मान लीजिए वो जिस भी कैटेगरी में जाति में हो, या तो वो अपनी नीचे से जाति शादी कर ली हो या फिर ऊंची जाति में शादी कर ली हो, कुछ भी हो, लेकिन उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का तो बनेगा ही, उनके फादर के साइड का कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि शादी होने के बाद जो है हस्बैंड के साइड से जो है वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। ये सिर्फ स्टेट के बारे में बात करें। बाकी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि केवीएस की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें इस बात को लेकर जो है कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि आप मैरिड फीमेल हैं और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के मतलब जो केवीएस का फॉर्म भरने जा रही हैं तो आप किस साइड का कास्ट सर्टिफिकेट लगवाएंगी, फादर के साइड का या फिर जो है वो आप अपने हस्बैंड के साइड का जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगवाएंगे। लेकिन हमने गूगल पे सर्च किया और बाकी हम एक आपको जो प्रोफार्मा दिया गया है ओबीसी कैंडिडेट के लिए केवीएस के तरफ से, तो उसको भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इन सभी चीज़ों में जो है वो मतलब जिस तरीके से मेंशन किया गया है, जिस तरीके से आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो हर एक जगह जो है वो फादर का ही जो है वो देखने को मिलेगा। जो ओबीसी का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो है फादर ही जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी में शामिल हो रहे हैं या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में जो है वो शामिल हो रहे हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, फाइनली मैं यही कहूँगा कि आप जो है केवीएस का फॉर्म भरने जा रहे हैं
और आप जो है ओबीसी कैटेगरी में आती हैं और आप फीमेल कैंडिडेट हैं और आप मैरिड फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके फादर के साइड से ही बनेगा, मतलब पिता के साइड से बनेगा। पति मतलब हस्बैंड के साइड से जो है वो आपका नहीं बनेगा। इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी इसके आगे भी जो है हम कुछ बातें करेंगे जिसको जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ हमने गूगल से जो है वो सर्च किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि जैसे बहुत सारे एडवोकेट वगैरह होते हैं, सीनियर एडवोकेट वगैरह होते हैं, तो उनका वेबसाइट वगैरह होता है। तो यहाँ पर जो है हमने जो है यहाँ पर उनका जो है स्क्रीनशॉट जो है वो लिया है। दरअसल यहाँ पर क्या है कि 2-3 जो है रीजन है यहाँ पर हम दिखा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो मैरिड वुमेन का जो फीमेल है उनका कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है। और यहाँ पर बताया गया कि जैसे मान लीजिए उनके शादी हो गई है, मतलब लड़की हैं उनकी शादी हो गई है और उनके फादर जो है वो नहीं, मतलब उनके फादर का डेथ हो गया है, तो वो क्या जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएंगी वो अपने हस्बैंड के साइड से बनवाएंगी या फिर जो है वो अपने फादर के साइड से बनवाएंगी। और मान लीजिए हस्बैंड के साइड से बनवाती हैं तो क्या वो एलिजिबल हो पाती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर नहीं। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर रिप्लाई आया है और यहीं जो है यहीं पर भी है, मतलब ये जो ऊपर वाला बात है वहीं आपका नीचे वाला है। तो यहाँ पर जो है वो आप देखेंगे तो रिप्लाई में साफ साफ मेंशन किया गया कि जो आपके जो क्रीमी लेयर हैं और नॉन क्रीमी लेयर हैं, जो ओबीसी जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है इसका जो मतलब एक तरीके से स्टेटस या फिर ये मतलब डिसाइड करते हैं ओनली फादर के साइड से जो है वो डिसाइड होता है कि आप क्रीमी ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप क्रीमी लेयर में आएंगे या फिर जो है वो आप क्रीमी लेयर में नहीं आएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ से भी आपका कंफर्म हुआ कि जो मैरिड फीमेल है उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो है सिर्फ और सिर्फ यदि डिसाइड फादर ही कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है फादर के साइड से ही जो है वो बनेगा। और यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए आपके फादर का डेथ वगैरह हो जाता है तो आपको बस ये प्रूफ देना पड़ेगा कि जो फादर हैं, मतलब जो आपके फादर हैं आप उनकी ही जो है वो बेटी हैं और इसलिए जो है आप मतलब आपके फादर का डेथ हो गया है तो आप हमेशा के लिए जो है वो नॉन क्रीमी लेयर में जो है वो आ जाएंगी। इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी जो है उसी को लेकर जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो डिसाइड होता है वो पेरेंट्स की तरफ से जो है वो डिसाइड होता है कि आप मैरिड होने के बाद भी जो है आप ओबीसी कैटेगरी में हैं तो आप क्रीमी लेयर में आती हैं या फिर नॉन क्रीमी लेयर में जो है वो आती हैं। और ये जो है वो हस्बैंड या फिर वाइफ की तरफ से जो है वो डिसाइड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो है हमने थोड़ा सा गूगल का जो सर्च किया था उसको हमने दिखा दिया। बाकी यहाँ पर क्या है कि ऑफिशियल जो केवीएस का नोटिफिकेशन है जिसमें ओबीसी जाति का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोफार्मा जो है वो आपका दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका नाम के लिए दिया गया है। जैसे यहाँ पर श्री जो कि मेल के लिए हो गया, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, सब में श्री ही लगता है। और फिर सेकेंड वाला आप देखेंगे एसएमटी, जो कि एसएमटी किसके लिए लगता है, जिन जो मतलब फीमेल जो मैरिड फीमेल हों। और जो कुमारी है ये आपका कुमारी किसके लिए लगता है, जो मतलब अनमैरिड फीमेल हों। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि तीनों लोग के लिए, मतलब एक लड़के के लिए और दूसरी जो है वो आपकी लड़की के लिए और तीसरी जो है वो आपकी शादीशुदा लड़की के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो नेम हो जाएगा, यहाँ पर आपका नेम हो जाएगा। लेकिन उसके आगे देखेंगे तो मान लीजिए यहाँ पर जिनकी शादी हो गया है तो यहाँ पर जो है उनका वाइफ का नाम जो है वो मेंशन जो है वो किया जाना चाहिए कि मतलब इनकी जो है वो पत्नी है। लेकिन यहाँ पर सन और डॉटर मतलब कि मतलब किसके पिता हैं और मतलब पुत्र किसका है और पुत्री किसका है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो दो बातें यहाँ पर मेंशन की गई है, जो कि यहाँ पर वाइफ कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर भी यहाँ से भी कंफर्मेशन लगा कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है मैरिड फीमेल का तो उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट जो है फादर के साइड से ही जो है वो बनेगा। बाकी यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपसे कोई सीनियर हो या फिर गवर्नमेंट वगैरह जॉब वगैरह में हो या फिर कोई एडवोकेट वगैरह या फिर कोई भी जानकार वगैरह हो तो एक बार आप उनसे भी जो है मतलब जो कुछ भी इसका और इन्फॉर्मेशन वगैरह है उसको आप ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा बता दें, जब आप केवीएस का फॉर्म भरेंगे तो जाति के लिए कहीं पर कुछ भी जो है वो आपका नहीं मांग रहा है कि जाति का सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, कब आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू हुआ है, किस डेट को बना है, ये सब जो है कुछ भी नहीं मांग रहा है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा यहाँ पर सिर्फ उनके लिए जो मैरिड फीमेल हैं तो यहाँ पर उनके लिए मैं यही कहूँगा कि वो दोनों तरफ से कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप पिता के साइड से भी बनवा लीजिए, आप पति के साइड से भी बनवा लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर जो है फादर के साइड से भी कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं और हस्बैंड के साइड से भी जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनते हैं। तो इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट से कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपका बन रहा है, लेकिन ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका स्टेट से ही कास्ट सर्टिफिकेट बनता है। तो इसलिए मैं यही कहूँगा क्योंकि उतना बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लग रहा है और इसका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी नहीं होता है। तो इसलिए आप दोनों साइड से, पति के हस्बैंड के साइड से भी और पिता मतलब फादर के साइड से भी बनवा सकते हैं। और बाकी आप देखिए इन सब चीज़ों में जो है आप नहीं चाहते हैं, आप रिजर्वेशन वगैरह नहीं लेना चाहते हैं, तो आपका सीटेट में 90 से अधिक नंबर है तो आप जो हैं वो जनरल से भी फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। बाकी आपको रिजर्वेशन वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा। तो आई होप इसको जो है वो समझ गए होंगे। और मैं मतलब हम लास्ट बार यही कर रहे हैं कि मान लीजिए आप मैरिड फीमेल हैं तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फादर के साइड से ही जो है
वो आपका बनेगा। तो इस बात को जो है वो आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर बता दें कि जितने भी लोग केवीएस वैकेंसी के बारे में, केवीएस जो वैकेंसी है इसकी तैयारी करें, सुपर टीईटी, यूपी टेट, सीटेट वगैरह, बिहार शिक्षक बहाली से आप जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आता है हम इसको शेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है कि केवीएस के ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं पर इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया है, जिसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है होते हैं। और कहीं पर जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट होती है वहीं वहाँ पर भी जो है इन सभी चीज़ों के बारे में मेंशन जो है वो आपको नहीं जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसलिए बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे यदि आप कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तब। बाकी देखिए इसको लेकर तो जो है बराबर कन्फ्यूजन बना ही रहेगा जब तक आप फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए मैं जाते जाते यही कहूँगा कि जितने भी ओबीसी कैटेगरी की फीमेल हैं, मैरिड फीमेल हैं, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है फादर के साइड से जो है आपको बनवाना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।